हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 26 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 26 में दिया गया क्वेश्चन, उचित का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका अनुचित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अबतल का उत्तल आपने ध्यान में रखना है, अधिकृत का अनाधिकृत आपने ध्यान में रखना है, अतिथि का आतिथ्य आपने ध्यान में रखना है, अनुराग का विराग आपने ध्यान में रखना है। ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें तन मन तथा धन से डैश डैश शुद्ध वाक्य लिखिए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। क्यों आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि राष्ट्र गलत लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता, राष्ट्र इस तरह से नहीं लिखा जाता, राष्ट्र इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अलंकार का पर्यायवाची है। ठीक है, अलंकार का पर्यायवाची है आभूषण। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभी जो जियो अकाउंटेंट या ऑडिटर का एग्जाम हुआ था शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अलंकार का पर्यायवाची। तो ये पहला क्वेश्चन 2014 में जेईटी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो ये संत ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों में कौन सा कवि छायावाद से संबंध रखता है। तो सबसे पहले छायावाद की बात करेंगे। छायावाद का समय आपने ध्यान में रखना है, 1918 से 36 तक का इसका समय है छायावाद का। अब छायावाद के 4 स्तंभ है, कौन कौन से, एक तो जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है और पंत है। तो ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारी की बात की जाए तो ये रीतिकाल से संबंधित है, गणानंद भी आपका रीतिकाल से संबंधित है, कबीर आपका भक्ति काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपने साथ में ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है 31, जिस जगह शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वह होता है अव्यय अलंकार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब अर्थ अलंकार की बात भी कर लेते हैं, जहाँ अर्थ पर आधारित हो। ठीक है, और जिसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और प्रतीकीय अलंकार होते हैं अर्थ अलंकार में। शब्द अलंकार में जहाँ शब्द पर आधारित हो, जैसे जो शब्द संबंधी चमत्कार हो, जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया और पुनरुक्ति हो गया, ये आपके शब्द अलंकार है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एक एग्ज़ाम हुआ था शायद अभी फिलहाल लेटेस्ट, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है या कौन सा अलंकार है। इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मुख चंद्रमा के सम्मान सुंदर है। ठीक है, तो सम्मान से आप पकड़ लीजिए, सम्मान आपका जो है ये उपमा अलंकार की कीवर्ड है। कीवर्ड मैं आपको बता दूं जिससे आप अलंकार को पहचानने में आपको मदद मिलती है, जैसे कि सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश्य और सम्मान, ये मिल जाए आपको, वहाँ उपमा अलंकार आपने लगाना है। ठीक है, जहाँ गुणधर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लेष की बात करेंगे, जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार। अनुप्रास की बात की जाए, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ क्या होता है, अनुप्रास। यमक की बात की जाए, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो ये भी आपने एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, घोड़ा प्लस दौड़ के योग से सही विकल्प। तो इसका बनेगा ऑप्शन घोड़ दौड़। ठीक है, घुड़सवारी नहीं बनेगा, घोड़ दौड़ भी नहीं बनेगा, बाजी दौड़ भी बने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सत उपसर्ग है, ऑप्शन आपका डी से हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है, स्वागत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, सु। ठीक है, नेक्स्ट है, स से सही, स का जो आपका उपसर्ग है इसका अर्थ होता है सहित। सहित जो स में उपसर्ग है से बनते हैं शब्द, सपूत बनता है, सावधान बनता है। ठीक है, स प्लस अवधान, सजीव बनता है, सफल बनता है, ये आपके स उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, ये भी आपने ध्यान में रखने। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, यमक अलंकार होता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास का हमने देखा, वर्ण की आवृत्ति होती है, उपमा में तुलना की जाती है, उपमेय की तुलना की जाती है उपमान से, इसमें सास, सम्मान, सादृश्य, सी से, ये आपके जो कीवर्ड है ये आपने ध्यान में रखना है। उत्प्रेक्षा की बात कर लेते हैं, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना
वो वहाँ क्या होता है, होने पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी कीवर्ड होते हैं मानो, मनो, जानो, जनु और मानहु। ये भी आपका जो अकाउंटेंट या ऑडिटर के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, उसमें दिया गया था आपके पास पंक्तियाँ, उसमें से आपको अलंकार छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट है सहज पके सो मीठा होए का सही विकल्प होगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा धैर्य से लाभ प्राप्त होना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यथावत का सही विकल्प क्या होगा, तो यथावत का सही विकल्प होगा ज्यों का त्यों। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांटे और कलिकाएं, कांटे और कलिकाएं प्रतीक है, तो ये किसके प्रतीक होते हैं, प्रकृति के। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शत्रु के नहीं होते, जीवन मिलन से नहीं होते और विपरीत स्थितियों के नहीं होते, ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मावत महाकाव्य की भाषा है, तो इसकी भाषा है अवधी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पद्मावत की बात करेंगे, इसका समय आपने ध्यान में रखना है, अगर हिजरी सन में पूछा जाए तो 947, यदि संवत में पूछा जाए तो 540, यदि सन में पूछा जाए तो 540 में से आपने 57 माइनस कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये पद्मावत जयसी की रचना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में। रामचरितमानस की बात करेंगे, ये क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान में रखिए कि इसका यदि संवत में सम पूछा जाए तो 1631 बताना है आपने। ठीक है, और यदि ईस्वी में सन पूछा जाए तो 1574 बताना है आपने। और ये किसकी रचना, गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है, तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन हम जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।